हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो। गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट के बारे में। गाइस, ये रिक्रूटमेंट है सीए एंड सीए में क्वालिफाइड एंड सेमी क्वालिफाइड दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। जो वैकेंसीज है अप्रॉक्स 52 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। और ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें यहाँ पे जो पैकेज ऑफर किया है, काफी अच्छा पैकेज ऑफर किया गया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था 9 नवंबर 2023 को इशू कर दिया था। इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 8 दिसंबर 2023 है। तब तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन बेस्ड रहेगा गाइज, इसमें एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिक्रूटमेंट होगा गाइज यहाँ पर। तो इसमें बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट मैंडेटरी अपलोड करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे गाइज यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 150 रुपए की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे फर्स्ट अकाउंट्स ऑफिसर क्लास थर्ड के लिए गाइस, यहाँ पे ये नेम ऑफ सर्विस जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट दी जाएगी वो तमिलनाडु स्टेट ट्रेजरी एंड अकाउंट्स सर्विस में दी जाएगी। टोटल 7 वैकेंसी है। 56,900 से 2,09,200 रुपीज का आपका पे स्किल होने वाला है। इसी तरह अकाउंट्स ऑफिसर की जो दूसरी वैकेंसी इसी तरह मेडिकल डिपार्टमेंट में है गाइस, उसकी एक वैकेंसी है, उसमें 56,900 से 2,09,200 रुपीज का पे स्केल है इसमें। इसी तरह मैनेजर थर्ड ग्रेड के लिए गाइस, यहाँ पे इसमें टोटल 4 वैकेंसीज है, वो सेम पैकेज ऑफर किया गया है यहाँ पे। इसी तरह सीनियर ऑफिसर फाइनेंस की जो रिक्रूटमेंट है, इसमें भी 4 वैकेंसी और 7 वैकेंसी 27 वैकेंसी इसके लिए गाइस यहाँ पे। पैकेज इसमें 56,900 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 56,100 से स्टार्ट होगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस का रिक्रूटमेंट जो है वो तमिलनाडु कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में है गाइस यहाँ पर। टोटल 13 वैकेंसीज हैं उसमें। इसमें इसका पैकेज को 37,700 से लेके 1,38,500 तक का यहाँ पे पैकेज ऑफर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब वैकेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं, मतलब कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है गाइस यहाँ पर। जो कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी टोटल 7 है, उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए एक रिजर्व की गई, SC ST के लिए 6 रिजर्व की गई गाइस यहाँ पे। इसी तरह जो अदर देन जो दूसरी वैकेंसी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए गाइस, उसमें एक ही वैकेंसी थी जो कि जनरल कैटेगरी के लिए गाइस है। इसी तरह जो मैनेजर ग्रेड थर्ड के लिए थी, वो उसमें टोटल 4 वैकेंसी थी, उसमें इस कैटेगरी में आपका यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया वैकेंसी का। इस तरह जो सीनियर ऑफिसर की टोटल 27 वैकेंसी थी, उसको भी इसका ये कैटेगराइजेशन दे रखा है गाइस, इसको देख लेना। तो जिसमें आप एलिजिबल हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस का जो सीए इंटर वाला, उसमें टोटल 13 वैकेंसीज थी। यहाँ पर इसका बाइफिकेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है गाइस यहाँ पे। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम्स की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे नोटिफिकेशन 9 नवंबर 2023 को इशू किया था। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इसका 8 दिसंबर 2023 है। एप्लीकेशन की करेक्शन विंडो भी ओपन होगी, मींस आपने कोई मिस्टेक कर दी तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। 13 दिसंबर 2023 से लेके 15 दिसंबर 2023 तक का करेक्शन विंडो ओपन होगी गाइस। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन के लिए गाइस, यहाँ पे पेपर 1 होगा, फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन होगा 5 फरवरी 2024 को। इसका टेंटेटिव दे दी गई है। इसी तरह सीरियल नंबर 5 के लिए भी जो पेपर नंबर 1 होगा, उसे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन और अदर लॉज की नॉलेज मांगी गई। मींस ये इंटरमीडिएट लेवल का एग्जामिनेशन होगा। ये सीए इंटर के लिए वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे इसका टेंटेटिव डेट है 6 फरवरी 2024। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट लेके फिफ्थ तक के लिए सेकंड पेपर भी होगा। ये फर्स्ट पेपर की बात की, यहाँ पे सेकंड पेपर भी होगा। उसमें पार्ट ए तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा गाइस। उसके अलावा पार्ट बी में जनरल स्टडीज मीन जीके वीके का एग्जामिनेशन होगा गाइस। ये भी 5 फरवरी 2024 को एग्जामिनेशन रखा गया है गाइस यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे एज को क्या क्वालिफिकेशन, एज की क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, एज लिमिट क्या रखी गई है जो कि कंसीडर की जाएगी 1 जुलाई 2023 को। जो जनरल कैटेगरी में उसमें 32 ईयर्स तक की एज कंसीडर की जाएगी। 37 ईयर्स की भी एज कंसीडर की जाएगी अगर आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में तमिलनाडु में किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके समय आपकी 37 ईयर्स की एज रखी जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा जो भी है उसके कोई एज लिमिट नहीं है, मीन्स मैक्सिमम 60 ईयर्स तक अगर आपकी कोई भी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ लिखा है नो मैक्सिमम एज का मतलब होता है आपने 60 साल कंप्लीट नहीं किया उससे पहले आप है तो उसे अप्लाई कर सकते हो। एज कंसेशन जो कि दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट में, सभी यहाँ पे दिया जाएगा यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2023 को ये क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए। अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको सीए फाइनल के एग्जामिनेशन या ICWA के एग्जामिनेशन आपने CMA के एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया हो। इस तरह अकाउंट्स ऑफिसर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट एक दी गई है वहाँ से, उसमें भी CA फाइनल एंड ICWA का क्वालिफिकेशन
जो है आपने कर लिया होगा। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस ग्रेड थर्ड के लिए जो दी गई उसमें सी और आईसीडब्ल्यू मांगा गया है। यहाँ पे सीनियर फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी सी और आईसीडब्ल्यू मांगा गया है। इसी तरह मैनेजर फाइनेंस जो कि तमिलनाडु कॉर्पोरेशन मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड में है गाइज ये वैकेंसी, इसके लिए सी इंटर और सीए में इंटर की वैकेंसी मांगी गई है। मतलब क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइज। तो ये सी इंटर की टोटल इसमें 13 वैकेंसीज हैं गाइज, यहाँ पे देख लीजिए, हम ऊपर देख लेते हैं एक बार। टोटल 13 वैकेंसी सीएनटी की, बाकी सारी ये क्वालिफाइड सीए और सीएमए कैंडिडेट्स के लिए गाइज यहाँ पर। और ये यहाँ पे लिखा गया है कि जो रिजल्ट हो नोटिफिकेशन डेट को आपका आ जाना चाहिए, तो मीन्स आप क्वालिफाई या सेमी क्वालिफाइड वाला रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ सर्टिफिकेशन ऑफ फिजिकल फिटनेस का भी होगा, मीन्स मेडिकल एग्जामिनेशन होगा गाइज, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, लास्ट में दिया गया है। यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपये पे करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जामिनेशन फीस 200 रुपये भी आपको पे करनी पड़ेगी उसके लिए। इसके लिए कुछ कंसेशन भी है फीस के लिए कि मैं SC ST जो कैंडिडेट्स हैं उनको पूरा एग्जामिनेशन कोई फीस नहीं देनी है। शेड्यूल ट्राइबल के लिए यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 एग्जाम फ्री दे सकते हैं। तो इसी तरह एग्जामिनेशन की आप फुल एग्जामिनेशन दी गई है, उसको देख लेना आप यहाँ पर, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन 200 रुपये जो आपको पे करने ऑनलाइन ही पे करने पड़ेंगे, ऑफलाइन आपकी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको कंसेशन कास्ट वाला सभी यहाँ पे दिया जाएगा। कैसे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, मीन्स किस तरह का एग्जाम होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में। जो पेपर फर्स्ट होगा गाइज उसमें 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइज। यहाँ पे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे का एग्जाम होगा, टोटल 300 मार्क्स का होगा गाइज। यहाँ पे उसमें से 153 मार्क्स आपको, अगर SC ST या कोई रिजर्व कैटेगरी में तो आपको 153 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, और जनरल कैटेगरी के 204 मार्क्स इसको सिक्योर करने पड़ेंगे। इसी तरह जो 5th नंबर की वैकेंसी, ये फर्स्ट से लेके 4th तक मीन सीए वालों के लिए थी, ये सीए इंटर या सीएमए इंटर वालों के लिए है गाइज। यहाँ पे इसके लिए भी इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड पे एग्जामिनेशन होगा गाइज। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, अदर लोग इसमें कवर किया जाएगा। ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 300 मार्क्स का होगा, उसमें भी सेम ही आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं यहाँ पे। जो सेकंड पेपर है वो तमिलनाडु में एलिजिबल टेस्ट है गाइज। यहाँ पे 150 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके। यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम 60 मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे, मींस 40% आपको सिक्योर करना पड़ेगा गाइज। उसका टोटल उस पर कोई इंपैक्ट नहीं किया जाएगा, पर आपको मिनिमम सिक्योर करना ही पड़ेगा गाइज। यहाँ पे जो इसमें पार्ट बी जो सभी का एग्जामिनेशन होगा, पार्ट बी का, उसमें जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गाइस। यहाँ पे उसमें जनरल स्टडीज के 75 होंगे और 25 होंगे एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी के, मींस रीजनिंग आपके यहाँ पूछी जाएगी। वो भी 3 घंटे का होगा गाइस। ये पार्ट ए एंड पार्ट बी मिला के जो सेकंड पेपर है वो 3 घंटे का होगा। उसमें से आपके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 150 होंगे, उसमें टोटल इन सबको मिला के आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 153 या 204 जो भी जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं वो आपको सिक्योर करने पड़ेंगे यहाँ पर। जो पहला पेपर वो इंग्लिश में ही होगा, जो सेकंड पेपर होगा उसमें इंग्लिश और तमिल दोनों होगी वहां पे। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे चेन्नई, मदुरई और कोयम्बटूर में आपका एग्जाम सेंटर होगा, तो उसमें ही आपका एग्जामिनेशन होगा गाइस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा, पहले एग्जामिनेशन होगा, फिर ओरल टेस्ट होगा गाइस। इसके बाद तो फाइनल सिलेक्शन दोनों के बेसिस पे ही आपका डिसाइड किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी एम्प्लॉयड हो, आपको NOC आपको लेके आना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे यहाँ पे गाइस। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन कुछ है, जो भी रिजर्वेशन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा गाइस यहाँ पर। उसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन या कुछ भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वो SMS या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई पोस्ट से कुछ भी आपके पास नहीं आएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। कैसे अप्लाई करना है गाइज, यहाँ पे सिंपल सा दे रखा है कि इसकी वेबसाइट पे आपको जाके वहां पे सिंपल सा उसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 8 दिसंबर 2023 थी लास्ट डेट है, मींस 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद केवल करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसके बाद वो अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा गाइज। यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है गाइस, सारा सीए का सीएमए का सिलेबस है, सीए इंटर का सिलेबस है, तो उसको आप देख लेना। पूरा यहाँ पे दिया गया है कि किस पोजीशन के लिए कौन सा सिलेबस है, वो सारा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। यहाँ तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या पूछा गया है वो भी दिया गया है, जनरल स्टडीज में क्या क्या कवर कर रहेगा वो भी सब यहाँ पे दिया गया है, तो उसको डिटेल में आप जाके देख लेना। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, सारी क्वालिफिकेशन ये सारी आपको अपलोड करनी पड़ेगी वहाँ पे, तो सभी है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे सिंपल से आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में जैसे ही आप जाएंगे, देखिएगा ये जो वैकेंसी है ये है अकाउंट कंबाइंड अकाउंट सर्विस के लिए, जो अकाउंट सीए वाले रिक्रूटमेंट, इसमें सिंपल से अप्लाई नो करके यहाँ पर आप इसका अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ पे सारा इसका दे रखा है,
Guys, hope you find this video informative. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you, friends.